जैसा बताया कि मनरेगा का पैसा जो है उसमें लूट पाट होती है। वह ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर पर जो मुखिया है वही करते। उस जो मनरेगा की काम है उससे किसान को मजदूरी से जोड़कर अब महीनवारी वेतन दे करके उस यहाँ रोजगार भी हो जाएगा 10-12 हज़ार रुपया का और किसान को मुफ्त में। इससे जेडीयू की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार घबरा गई है और घबरा करके। नमस्कार, मेरा नाम शिवम कुमार हुआ। आज हम आप पहुंचे हैं सिलाव प्रखंड के जनस्वराज पार्टी के अध्यक्ष हैं मुकुंद सर। इनका मुकुंद सर नाम हुआ। क्या कहते हैं सर, इस बार जनस्वराज पार्टी को कैसे ला रहे हैं बिहार में? जनस्वराज पार्टी जो प्रशांत किशोर जी लगभग 22-24 महीना का पैदल यात्रा करके जनता की जो दुख दर्द को देखे हैं, इस पर कोई भी सरकार जो आज से 35 से 40 वर्षों तक चल रहे 1985 ईस्वी को मान लीजिए, 1985 से आज तक कोई भी केयर नहीं कर पाया कि जनता का कितना बदहाल स्थिति है। इसलिए प्रशांत किशोर जी एक पढ़े लिखे सुलझे हुए नेता हैं। यहाँ जितना आकलन किया जाता है गरीबी का, उससे कहीं बहुत ज़्यादा बढ़कर गरीबी है। इसलिए आज जनस्वराज पार्टी जो प्रशांत किशोर जी चला रहे हैं वह बिहार की आवश्यकता है। बिहार बदलनी बहुत ज़रूरी है। लोग भूख के बिना मर रहे हैं, लेकिन सरकार इसे टालती है, गलतफहमी रखती है, बोलती है कि भूख से मर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी कैसे निकाल पाएंगे गरीबी से बिहार को? प्रशांत किशोर जी एक स्ट्रेटजी बनाए हैं। सारी बात तो नहीं रखा जाएगा, लेकिन कुछ बात अपने मुख से ही बोल दिए हैं। गरीबी को दूर करने के लिए जो हमारे बिहार से पलायन करते हैं, बेरोजगारी के लिए महाराष्ट्र जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, इत्यादि राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए 10,000-12,000 रुपये के महीना के। तो प्रशांत किशोर जी ने जैसा बताया कि मनरेगा का पैसा जो है उसमें लूट पाट होती है। वह ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर पर जो मुखिया है वही करते। उस जो मनरेगा की काम है उससे किसान को मजदूरी से जोड़कर अब महीनवारी वेतन दे करके उस यहाँ रोजगार भी हो जाएगा 10-12 हज़ार रुपया का और किसान को मुफ्त में मजदूर भी मिल जाएगा। किसान को भी लाभ होगा और लोग को रोजगार भी मिलेगा। तो इस तरह की स्ट्रेटजी बनाने वाले सिर्फ प्रशांत किशोर जी हो सकते हैं, जो कि बात रखे हैं। और यहाँ के वृद्ध आदमी को 400 रुपया भीख के सामान दिया जा रहा था। प्रशांत किशोर जी आवाज उठे। उनका अभी एक निकल रहा है कि जो कि प्रशांत किशोर जी अभी एक मुहिम जो लिए थे 2200 रुपया पेंशन को, जिसको हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने बढ़ा करके 1100 रुपया ऑलरेडी कर दिए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस प्रशांत किशोर जी का पहला जीत है ये 2200 रुपया के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बतला देता हूँ कि 2200 रुपया के बारे में प्रशांत जी ने नहीं बोला था जी। प्रशांत जी 2000 रुपया के बारे में बोले थे। 2000 रुपया। ये जो प्रशांत किशोर जी की इतना जो बिहार बदलाव की यात्रा चल रही है, इससे जेडीयू की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार घबरा गई है। और घबरा करके ही एक अच्छा कदम हम इसको कहेंगे कि 1100 रुपया किया है। लेकिन जब नवंबर में व्यवस्था बदलेगी, जनस्वराज की सरकार आएगी, तो 1100 नहीं 2000 मिलना ही मिलना। सुन लीजिए, नवंबर में जनस्वराज की सरकार आ रही है बिहार में। ये हमारे जो प्रखंड अध्यक्ष हैं सिलाव के, ये बोल रहे हैं कि नवंबर में सरकार आ रही है जनस्वराज के। इस पर आप कितना % कह सकते हैं कि सरकार आएगी ही आएगी? जरूर आएगी। जनता का मिजाज देखिए। पहले तो लोग कहते थे कि ये क्या नेता है, ये प्रशांत किशोर पांडे है। पांडे सबसे संबोधित किया गया। आज जब ऐसी हालत बनी हुई है पूरे बिहार में, तब सभी जातियां, जितना भी है जाति, सभी जाति का सम्मान मिल रहा है। सभी पार्टियां के लोग इनका विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी को तो मुद्दा उठाने चाहिए, बिहार के सरकार के खिलाफ में बात बोलनी चाहिए। मनीष कश्यप जी हॉस्पिटल जाते तो वहाँ नहीं उठाते हैं। तेजस्वी यादव जी को लगल रहता है कि बस इतना ही उनको ध्यान है, बिहार की जनता के बारे में क्या जाने, कि नीतीश कुमार कखने उठ के हमारे तरफ आके बैठ जाए। तो ऐसे थोड़े हो गए। तो काफी लोग, काफी युवा के दिल में भी एक बात है जो कि हम आपसे पूछना चाहते हैं। आज से कुछ समय पहले जब मनीष कश्यप जी पार्टी में नहीं आए थे, उस समय मनीष कश्यप जी बोल रहे थे कि जनस्वराज के जो प्रशांत किशोर जी हैं वो एक बिजनेसमैन है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज वो अभी पार्टी में है मनीष कश्यप। हम एक बात आपको कहते हैं, कोई नया लड़का है जी,
20 वर्ष 25 वर्ष के हैं जी। लेकिन जज्बा तो उस व्यक्ति में है कि गरीब लोग को मदद होवे जी, मदद हाँ मदद करें। लेकिन प्रशांत जी के खिलाफ बोल रहे थे और कुछ जी बोल रहे थे। जेडीयू की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार घबरा गई है और घबरा करके ही एक अच्छा कदम हम इसको कहेंगे कि 1100 रुपया किया है। लेकिन जब नवंबर में व्यवस्था बदलेगी, जन स्वराज की सरकार आएगी तो 1100 नहीं 2000 मिलना ही मिलना है। सुन लीजिए, नवंबर में जन स्वराज की सरकार आ रही है बिहार में। ये हमारे जो प्रखंड अध्यक्ष हैं सिलाव के, ये बोल रहे हैं कि नवंबर में सरकार आ रही है जन स्वराज के। इस पर आप कितना % कह सकते हैं कि सरकार आएगी ही आएगी? जरूर आएगी। जनता का मिजाज देखिए, पहले तो लोग कहते थे कि ये क्या नेता है, ये प्रशांत किशोर पांडे है जी। पांडे सबसे संबोधित किया गया जी। आज जब ऐसी हालत बनी हुई है पूरे बिहार में, तब सभी जातियां जितना भी है जाति, सभी जाति का सम्मान मिल रहा है। सभी पार्टियां के लोग इनका विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी को तो मुद्दा उठाने चाहिए, बिहार के सरकार के खिलाफ में बात बोलनी चाहिए। मनीष कश्यप जी हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ नहीं उठाते हैं। तेजस्वी यादव जी को लगल रहता है कि बस इतना ही उनको ध्यान है, बिहार की जनता के बारे में क्या जाने, कि नीतीश कुमार कखने उठ के हमारे तरफ आके बैठ जाए। तो ऐसे थोड़े हो गए। तो काफी लोग, काफी युवा के दिल में भी एक बात है जो कि हम आपसे पूछना चाहते हैं। आज से कुछ समय पहले जब मनीष कश्यप जी पार्टी में नहीं आए थे, उस समय मनीष कश्यप जी बोल रहे थे कि जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर जी हैं वो एक बिजनेसमैन है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज वो अभी पार्टी में है मनीष कश्यप। हम एक बात आपको कहते हैं, कोई नया लड़का है जी, 20 वर्ष 25 वर्ष के हैं जी। लेकिन जज्बा तो उस व्यक्ति में है कि गरीब लोग को मदद होवे जी, मदद हाँ मदद करें। लेकिन प्रशांत जी के खिलाफ बोल रहे थे और कुछ जी बोल रहे थे जी। लेकिन हमारे खिलाफ बहुत से नेता बोलते हैं, तो ये सब नेता खराब नेता। जज्बा तो उस व्यक्ति में है। अगर जब कुछ अनाप शनाप बोले, आज सही बात को अगर जब समय से मालूम होकर और उस रास्ते को, गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर चलना चाहे, तो क्या उसको आप चांस नहीं दीजिएगा? जी, जब देना चाहिए। अच्छा, तो अभी इस बार का कहना यह है सर कि राजगीर विधानसभा का क्या हाल है? आप तो राजगीर विधानसभा से आते हैं, तो राजगीर विधानसभा के बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारे विधानसभा में 2-3 प्रत्याशी हैं जो कि संभावित उम्मीदवार हैं जी। शिवकुमार दास जी सबसे आगे चल रहे हैं जी। अमित पासवान जी हैं और रत्ना जी हैं जी। ये सब संभावित कैंडिडेट हैं। तो मैंने क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ। जन स्वराज की जो भी, जिनको भी टिकट मिलेगा, शिवकुमार दास जी को मिल जाए या इत्यादि किन्हीं को मिल जाए या अमित पासवान जी को मिल जाए, जनता में लहर चल रही है और लोग प्रशांत किशोर जी की बातों को विश्वास में लेते हैं। इसलिए हम दावा करते हैं। अध्यक्ष हैं मुकुंद सर, इनका मुकुंद सर नाम हुआ, क्या कहते हैं सर इस बार जन स्वराज पार्टी को कैसे ला रहे हैं बिहार में? जन स्वराज पार्टी जो प्रशांत किशोर जी लगभग 22-24 महीना का पैदल यात्रा करके जनता की जो दुख दर्द को देखे हैं, इस पर कोई भी सरकार जो आज से 35 से 40 वर्षों तक चल रहे, 1985 ईस्वी को मान लीजिए, 1985 से आज तक कोई भी केयर नहीं कर पाया कि जनता का कितना बदहाल स्थिति है। इसलिए प्रशांत किशोर जी एक पढ़े लिखे सुलझे हुए नेता हैं। यहाँ जितना आकलन किया जाता है गरीबी का, उससे कहीं बहुत ज़्यादा बढ़कर गरीबी है। इसलिए आज जन स्वराज पार्टी जो प्रशांत किशोर जी चला रहे हैं, वह बिहार की आवश्यकता है। बिहार बदलनी बहुत ज़रूरी है। लोग भूख के बिना मर रहे हैं, लेकिन सरकार इसे टालती है, गलतफहमी रखती है, बोलती है कि भूख से मर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी कैसे निकाल पाएंगे गरीबी से बिहार को? प्रशांत किशोर जी एक स्ट्रेटजी बनाए हैं। सारी बात तो नहीं रखा जाएगा, लेकिन कुछ बात अपने मुख से ही बोल दिए हैं। गरीबी को दूर करने के लिए जो हमारे बिहार से पलायन करते हैं, बेरोजगारी के लिए महाराष्ट्र जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, इत्यादि राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए 10,000 12,000 रुपये के महीना के। तो प्रशांत किशोर जी ने जैसा बताया कि मनरेगा का पैसा जो है उसमें लूटपाट होती है, वह ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर पर जो मुखिया है वही करते। उस
जो मनरेगा की काम है उससे किसान को मजदूरी से जोड़कर अब महीनवारी वेतन दे करके उस यहाँ रोजगार भी हो जाएगा 10-12 हज़ार रुपया का, और किसान को मुफ्त में मजदूर भी मिल जाएगा, किसान को भी लाभ होगा और लोग को रोजगार भी मिलेगा। तो इस तरह की स्ट्रेटजी बनाने वाले सिर्फ प्रशांत किशोर जी हो सकते हैं, जो कि बात रखे हैं। और यहाँ के वृद्ध आदमी को 400 रुपया भीख के सामान दिया जा रहा था। प्रशांत किशोर जी आवाज उठे, उनका भी एक निकल रहा है कि जो किसान को, जिसको हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने बढ़ा करके 1100 रुपया ऑलरेडी कर दिए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस प्रशांत किशोर जी का एक पहला जीत है ये 2200 रुपया के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बदलाव की यात्रा चल रही है, इससे जेडीयू की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार घबरा गई है, और घबरा करके ही एक अच्छा कदम हम इसको कहेंगे कि 1100 रुपया किया है। लेकिन जब नवंबर में व्यवस्था बदलेगी, जन स्वराज की सरकार आएगी, तो 1100 नहीं 2000 मिलना ही मिलना है। सुन लीजिए, नवंबर में जन स्वराज की सरकार आ रही है बिहार में। ये हमारे जो प्रखंड अध्यक्ष हैं सिलाव के, ये बोल रहे हैं कि नवंबर में सरकार आ रही है जन स्वराज के। इस पर आप कितना % कह सकते हैं कि सरकार आएगी ही आएगी? जरूर आएगी। जनता का मिजाज देखिए, पहले तो लोग कहते थे कि ये क्या नेता है, ये प्रशांत किशोर पांडे है, पांडे सबसे संबोधित किया गया। आज जब ऐसी हालत बनी हुई है पूरे बिहार में, तब सभी जातियां, जितना भी है जाति, सभी जाति का सम्मान मिल रहा है। सभी पार्टियां के लोग इनका विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी को तो मुद्दा उठाने चाहिए, बिहार के सरकार के खिलाफ में बात बोलनी चाहिए। मनीष कश्यप जी हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ नहीं उठाते हैं। तेजस्वी यादव जी को लगल रहता है कि बस इतना ही उनको ध्यान है, बिहार की जनता के बारे में क्या जाने, कि नीतीश कुमार कखने उठ के हमारे तरफ आके बैठ जाए। तो ऐसे थोड़े हो गए। तो काफी लोग, काफी युवा के दिल में भी एक बात है जो कि हम आपसे पूछना चाहते हैं। आज से कुछ समय पहले जब मनीष कश्यप जी पार्टी में नहीं आए थे, उस समय मनीष कश्यप जी बोल रहे थे कि जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर जी हैं वो एक बिजनेसमैन है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज वो अभी पार्टी में है मनीष कश्यप। हम एक बात आपको कहते हैं, कोई नया लड़का है जी, 20 वर्ष 25 वर्ष के हैं जी, लेकिन जज्बा तो उस व्यक्ति में है कि गरीब लोग को मदद होवे जी, मदद हाँ मदद करें। लेकिन प्रशांत जी के खिलाफ बोल रहे थे और कुछ जी बोल रहे थे। लेकिन हमारे खिलाफ बहुत से नेता बोलते हैं, तो ये सब नेता खराब नेता। जज्बा तो उस व्यक्ति में है। अगर जब कुछ अनाप शनाप बोले, आज सही बात को अगर जब समय से मालूम होकर और उस रास्ते को, गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर चलना चाहे, तो क्या उसको आप चांस? विधानसभा के बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारे विधानसभा में 2-3 प्रत्याशी हैं जो कि संभावित उम्मीदवार हैं जी। शिव कुमार दास जी सबसे आगे चल रहे हैं जी। अमित पासवान जी हैं और रत्ना जी हैं जी। ये सब संभावित कैंडिडेट हैं। तो मैंने क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ। जन स्वराज की जो भी, जिनको भी टिकट मिलेगा, शिव कुमार दास जी को मिल जाए या इत्यादि किन्हीं को मिल जाए या अमित पासवान जी को मिल जाए, जनता में लहर चल रही है और लोग प्रशांत किशोर जी की बातों को विश्वास में लेते हैं। इसलिए हम दावा करते हैं कि राजगीर विधानसभा मैं जीत लूँगा। ये बात सभी पार्टियां कहती है कि मतलब हमारा सरकार आएगा तो हम जिताएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। कहीं ऐसा तो ही नहीं कि ये भी वही बदल जाए बाद में आकर के जब इनका सरकार आ जाए? आपको 30 से 40 वर्ष का समय मिला ना जी, 5 वर्ष जरा प्रशांत किशोर जी का समय देकर देखिए क्या बदला। 5 वर्ष में ही पता चल जाता है कि ये आदमी कितना रेस में दौड़ने वाला। मतलब आप जनता को यही कहना चाहते हैं कि 15 साल 20 साल जिनको वोट दिए, हाँ, एक बार प्रशांत किशोर जी को देकर देखिए। और उसके बाद देखिए बिहार का, अगर हम नहीं बढ़िया काम करेंगे तो फिर जनता मालिक है, फिर हमको भी झाड़ू मार के बाहर कर देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे जन स्वराज पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष थे ये। आगे भी हम आपको वीडियो दिखाते रहेंगे। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।